हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 2 का पार्ट 11। आज हम पार्ट 11 में क्या पढ़ेंगे? देखते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे संधारित्र व धारिता के बारे में तथा समांतर पट्टिका संधारित्र। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं संधारित्र के बारे में, यानी कि कैपेसिटर्स। आपने बहुत बार इसका नाम सुना होगा जब हम सर्किट में इसका यूज करते हैं, कैपेसिटर्स। तो कैपेसिटर बेसिकली क्या होते हैं? जब दो बराबर परंतु विपरीत आवेश वाले एक दूसरे के निकट स्थित चालक होते हैं, उनका युग्म हमें संधारित्र कहलाता है। यानी कि आप कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि हमारे पास दो चालक होते हैं जो कि बिल्कुल बराबर, लेकिन उन पर जो आवेश होता है वो विपरीत प्रकृति का होता है। तो इस तरह का बना हुआ जो एक निकाय होता है वह कहलाता है संधारित्र। तो संधारित्र का काम क्या होता है? यह संधारित्र किसी भी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता को बढ़ाने में मदद करता है। अब ये धारिता क्या होती है, ये हम आगे आने वाली स्लाइड्स में समझेंगे। संधारित्र का काम क्या होता है? तो ये कैपेसिटर्स होते हैं यानी संधारित्र होते हैं, वे अपने अंदर वैद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिसिटी को एकत्रित करते हैं। वे अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करने का काम करते हैं, और जब हमें आवश्यकता होती है तो उसी इलेक्ट्रिसिटी को वो विसर्जित करते हैं, यानी कि अपने से निकालते हैं। संधारित्र का जो कुल आवेश होता है वो शून्य होता है, क्योंकि आपने अभी देखा कि संधारित्र दो चालकों का निकाय होता है जो कि विपरीत आवेश उन पर होता है। समान आवेश है और परंतु वो विपरीत प्रकृति का होता है। तो हम कह सकते हैं कि संधारित्र का कुल आवेश शून्य होता है। देखिए, कुछ इस तरह से होते हैं संधारित्र। जब इस डायग्राम में आप इसके रियल पिक्चर देख सकते हैं, हम जब इसको देखते हैं मार्केट्स में तो कुछ इस तरह के ये संधारित्र होते हैं। ये विभिन्न प्रकार के होते हैं, विभिन्न टाइप्स के छोटे बड़े संधारित्र होते हैं। संधारित्र का सिंबल कुछ इस तरह से होता है जो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। हमें संधारित्र का सिंबल इस तरह से दिखाई देता है, यह होता है संधारित्र। कैपेसिटर को हम इस तरह से भी सर्किट में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एक निकाय है जिसमें प्लस आवेश है, यहाँ पर एक निकाय है जिसमें माइनस आवेश है। इसको जब हम एक बैटरी से जोड़ देते हैं प्लस और माइनस, तो ये बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो इस चालक को धनात्मक आवेश, तथा जो इसका ऋणात्मक टर्मिनल होता है बैटरी का, वह इस चालक को ऋणात्मक आवेश देता है। तो कुछ इस तरह से होता है हमारा कैपेसिटर। इसको और अच्छे से आप इस वाले डायग्राम में भी देख सकते हैं। हमारे पास दो चालक हैं जो कि एक दूसरे से कुछ पृथक दूरी पर स्थित है, और इन पर आवेश की मात्रा विपरीत है। एक पर प्लस आवेश और दूसरे पे माइनस आवेश है। तो ये होते हैं हमारे कैपेसिटर्स। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं धारिता। धारिता मतलब कैपेसिटेंस। संधारित्र मतलब कैपेसिटर एंड धारिता मतलब कैपेसिटेंस। तो धारिता क्या होती है? हम ये तो जानते ही हैं कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ये कैसे आया? हम विभव का सूत्र पढ़ चुके हैं। विभव के सूत्र में आपने देखा था V इज इक्वल्स टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या हम K उसकी जगह रख सकते हैं Q बटे R। ये सूत्र तो हम पढ़ ही चुके हैं अभी तक पिछले लेक्चर्स में। तो अब यहाँ से बोल सकते हैं कि जो V है ना कि विभवांतर है, वो आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यही हमने यहाँ पे लिखा है, आवेश इस अनुक्रमानुपाती विभवांतर के। अगर हम इस अनुक्रमानुपाती साइन को हटाते हैं तो यहाँ से एक नियतांक आता है, एक कांस्टेंट आता है, वो होता है C। तो यह C ही हमारा धारिता कहलाता है। यानी हम बोल सकते हैं यहाँ से C बराबर Q बटे V, यानी संधारित्र बराबर, सॉरी, C होता है धारिता और धारिता बराबर Q बटे V। यानी कि यहाँ पर C होता है संधारित्र की धारिता।
तो हम कैसे डिफाइन करेंगे धारिता को? हम बोलते हैं किसी भी चालक की धारिता मतलब उसके आवेश को ग्रहण करने की क्षमता को बताती है। यानी कि हमें किसी भी चालक को 1 वोल्ट विभवांतर देने के लिए एक विभवांतर उसका जो वोल्ट है उसको एक विभवांतर बढ़ाने के लिए उसको कितने आवेश देने की हमें जरूरत पड़ती है, वही उसकी धारिता कहलाती है। राइट। अगर हम बात करें कि किसी भी संधारित्र की जो धारिता होती है वो किस पर निर्भर करती है, जो धारिता होती है सी, वह किस पर निर्भर करती है? तो आप कहेंगे या हम कह सकते हैं कि ये क्यू व वी पर निर्भर करती है। तो नहीं, ऐसा नहीं होता। संधारित्र की धारिता ना ही क्यू पर और ना ही वी पर निर्भर करती है। तो ये किस पर निर्भर करती है? अभी हमने संधारित्र पढ़े थे कि यह दो चालकों का निकाय होता है और चालक कैसे हैं, जिन पर बराबर परंतु विपरीत प्रकृति का आवेश उपस्थित होता है। तो ये संधारित्र की जो धारिता होती है सी, वह निर्भर करती है इन चालक की आकार, उनकी आकृति पर, उनके मध्य कितनी दूरी है, दूरी मतलब डी पर निर्भर करती है, तथा उनके बीच रखा गया एक परावैद्युत माध्यम दैट इज के, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय के। परावैद्युत माध्यम को हम के से प्रेजेंट करते हैं। तो संधारित्र की धारिता निर्भर करती है उस चालक की आकार, आकृति पर, उसके मध्य की दूरी, चालकों के मध्य की दूरी व उनके बीच रखे गए परावैद्युत माध्यम पर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमें जानना बहुत जरूरी है। अब बात करें कि जो धारिता होती है उसका मात्रक क्या होता है। तो धारिता का मात्रक ऑब्वियसली आप इस सूत्र से निकाल सकते हैं। क्यू यानी आवेश का मात्रक होता है कूलाम, जिसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं, तथा वी मतलब विभवांतर, जिसका मात्रक होता है वोल्ट। तो फिर हम बोल सकते हैं कि इसका एसआई मात्रक होता है कूलाम प्रति वोल्ट, या फिर इसको हम एक और लैंग्वेज में लिख सकते हैं दैट इज फेराडे। तो संधारित्र का धारिता का जो मात्रक हुआ उसे हम फेराडे भी लिख सकते हैं और इसे हम एफ से भी प्रदर्शित करते हैं। बहुत जगह आपको फेराडे ही जो है देखने को मिलता है और ज्यादातर हम इसको ही इसी यूनिट को यूज करते हैं। धारिता के अधिक सामान्य मात्रक यानी कि बहुत सारे मात्रक भी धारिता के होते हैं, दैट इज 1 माइक्रोफेरेड। ये हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, तो इसलिए हमें ये लर्न होना बहुत जरूरी होता है। राइट। तो एक माइक्रोफेरेड मतलब हुआ 10⁻⁻⁶ फेराडे। 1 नैनो फेराडे मतलब हुआ 10⁻⁻9 फेराड। 1 पिकोफेराडे पीएफ मतलब हुआ 10⁻⁻12 फेराडे। ठीक है। तो यहाँ पर जो एक फेराड होता है वो धारिता का एक बहुत बड़ा मात्रक होता है। ये जो आपने यूनिट देखी अभी, ये धारिता की बहुत ही छोटी छोटी यूनिट होती है, बहुत छोटे छोटा मात्रक होता है, लेकिन एक फराड एक बहुत बड़ा मात्रक होता है धारिता का। तो ये बात हुई संधारित्र की एंड धारिता की। अब हम बात करते हैं समांतर पट्टिका संधारित्र या द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। यह एक संधारित्र का विशेष, हम बोल सकते हैं एक विशेष प्रकार है, दैट इज समांतर पट्टिका संधारित्र। इसके नाम में ही छुपा है इसका डेफिनेशन। तो समांतर पट्टिका संधारित्र क्या होती है बेसिकली, इसमें एक दो प्लेट होती है, समांतर प्लेट होती है, जो कि बराबर परंतु विपरीत आवेशन में होते हैं। वो एक एक छोटी सी दूरी से एक पृथक होते हैं एक दूसरे से, डी दूरी हम बोल सकते हैं, और जिनके मध्य भरा होता है एक परावैद्युत पदार्थ। तो इसी युक्ति को हम बोलते हैं समांतर पट्टिका संधारित्र। तो क्या हुआ, दो बड़ी समतल एक दूसरे के समानांतर चालक पट्टिकाएं होती है, जिनके बीच जो पृथक्कन होता है मतलब जिनके बीच की डिस्टेंस जो होती है बहुत ज्यादा कम होती है। हम बोल सकते हैं पट्टिका का क्षेत्रफल कैपिटल ए होता है और उनके बीच की जो दूरी होती है वो स्मॉल डी होती है। जो डी का वर्ग होता है वो बहुत बहुत ज्यादा छोटा होता है उसके क्षेत्रफल से। दोनों पट्टिकाओं पर हम आवेश को कैपिटल क्यू और माइनस क्यू मान लेते हैं। ठीक है। तो अब हमें पता चल गया है समांतर पट्टिका संधारित्र क्या होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है। अब हम इसके लिए धारिता का मान ज्ञात करने वाले हैं।
ठीक है। समांतर पट्टिका संधारित्र की आखिर धारिता क्या होती है? हम संधारित्र के धारिता का सूत्र तो जान ही चुके हैं। वो होता है C = Q बटे V। तो जब हमें आवेश पता है समांतर पट्टिका संधारित्र के लिए, लेकिन हमें इसके लिए विभवांतर नहीं पता है, तो यह विभवांतर ही हमें कैलकुलेट करना है पहले इस समांतर पट्टिका संधारित्र के लिए। तो हम विभवांतर ज्ञात करने वाले हैं। विभवांतर ज्ञात करने के लिए हम कैसे करेंगे? हम विभवांतर के लिए एक सूत्र जानते हैं, और वह सूत्र होता है V बराबर E D। यह एक सूत्र होता है। अगर आपको नहीं पता तो हमें इसे लर्न करके रखना है। दैट इज V = ET। तो यहाँ से हमें निकालनी है E। E मतलब वैद्युत क्षेत्र। तो हमें यहाँ से वैद्युत क्षेत्र का वैल्यू निकालना है समांतर पट्टिका संधारित्र के लिए। और जब हमें वो संधारित्र के लिए वैद्युत क्षेत्र निकल जाएगा, तो हम यहाँ से V कैलकुलेट कर सकते हैं। और जब हमारे पास V निकल जाएगा, तो हम यहाँ से V की वैल्यू यहाँ पे रखने के बाद हमारे पास आ जाएगी इस समांतर पट्टिका संधारित्र के लिए धारिता का मान। चलिए इसको हम एक एक करके कैलकुलेट करते हैं। इससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि हमने फर्स्ट चैप्टर में कुछ वैद्युत क्षेत्र को कैलकुलेट करा था इस समांतर पट्टिका संधारित्र के लिए। और वो कितना आया था? वो आया था E बराबर कुछ सिग्मा सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। वो इतना आता है कुछ समांतर पट्टिका संधारित्र के लिए। E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। पर हम यहाँ पे एक बार दोबारा डिराइव करने वाले हैं इसी सूत्र को। तो अगर आपको पता है तो आप डायरेक्ट इसकी वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं और ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये कैलकुलेट करने वाले हैं E, दैट इज वैद्युत क्षेत्र। तो हम पहले बताएंगे कि पट्टिका एक इज दिस के लिए अगर हम पृष्ठीय आवेश घनत्व देखें सिग्मा, क्योंकि हमें सिग्मा की वैल्यू भी चाहिए यहाँ पे। सिग्मा मतलब पृष्ठीय आवेश घनत्व, ये हम फर्स्ट चैप्टर में देख चुके हैं। वो क्या होता है? वो होता है Q बटे A। दो का पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या हो जाएगा? माइनस सिग्मा हम बोल सकते हैं, यानी कि माइनस Q बटे A। अगर हम देखें कि बाह्य क्षेत्र एक, जो एक वाली पट्टिका है, इस जो बाह्य क्षेत्र 1 है, उसके लिए अगर हम उसके लिए देखें वैद्युत क्षेत्र, तो वो आ जाएगा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, जो कि आ जाएगा हमारा 0। इसी तरह अगर हम बाह्य क्षेत्र सेकंड की बात करें, तो इसी तरह से वो भी आ जाएगा हमारे पास 0। पट्टिका एक और दो के भीतरी क्षेत्र में हम चलें अगर, तो उसके लिए हम कैलकुलेट करें वैद्युत क्षेत्र, तो कुछ इस तरह से वो आएगा E = सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, और जिसको सॉल्व करते हैं तो वो आ जाएगा सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा की वैल्यू मतलब पृष्ठीय आवेश घनत्व की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, वो होता है Q बटे A। तो हमने निकाल दिया है यहाँ पे E की वैल्यू, दैट इज E बराबर होता है Q बटे एप्सिलॉन नॉट A। मैंने अभी भी लिखा था Q बटे एप्सिलॉन नॉट होता है, सॉरी उसके लिए। तो यहाँ पे जो E की वैल्यू होती है वो होती है Q बटे एप्सिलॉन नॉट A। राइट। तो जो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि इस समांतर पट्टिका संधारित्र के लिए जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, वह इस धनात्मक वाली प्लेट से ऋणात्मक वाली प्लेट की ओर है। अब हमें वैद्युत क्षेत्र तो निकल चुका है, अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है विभवांतर। तो विभवांतर बराबर होता है ED, और E की वैल्यू तो हमें पता चल ही चुकी है। हम उस वैल्यू को यहाँ पे रखते हैं और फिर हम कैलकुलेट करते हैं समांतर पट्टिका संधारित्र C की धारिता। तो C बराबर होता है Q बटे V, और जब हम इसको यहाँ पे रखते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है निकल के। इस वाले Q से ये वाला Q बेसिकली कैंसिल हो जाएगा, तब हमारे पास आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बटे D। तो यह होता है समांतर पट्टिका संधारित्र C की धारिता। C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बटे D। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हमें याद रखना है। ये हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में भी हमारी जरूरत पड़ती है। राइट। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि ये क्या क्या है, यानी कि ए क्या है। ए मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में, ए यहाँ पे है प्लेटों का क्षेत्रफल जो समांतर प्लेट है, और एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर होता है वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता। डी यहाँ पर होता है प्लेटों के बीच की दूरी, तथा सी होता है समांतर प्लेट की धारिता। राइट।
अब हम कुछ केस की बात करते हैं। मतलब अगर हम जो पिछला वाला सूत्र था हमारे पास, उसमें हम अगर मान लेते हैं समांतर पट्टी का जो उसका क्षेत्रफल है वो 1 मीटर स्क्वायर है अगर, और उनके बीच की जो दूरी है 1 मिलीमीटर है, तो उस केस में अगर हम संधारित्र की दाह्यता निकालें तो वो कैसे आए? तो यहाँ पे हमारे पास था आप अभी सी इज इक्वल टू क्या था हमारे पास था सी बराबर एफ साइन नॉट ए बटे डी। तो एफ साइन नॉट की वैल्यू हमें पता है क्योंकि वो एक कांस्टेंट है। ए की वैल्यू हमने माना है 1 मीटर स्क्वायर, और डी की वैल्यू हमने माना है 1 मिलीमीटर। तो इन सब की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट अप कर दें तो हमारे पास सी की वैल्यू निकल के आ जाएगी, धारिता की वैल्यू निकल के आ जाएगी, और धारिता हो जाएगी हमारे पास 8.85 इंटू 10⁻⁹ फैराड। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हमारे कुछ इस तरह के ही होते हैं जिसमें हमें कुछ गिवन होते हैं और फिर हमें समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालनी होती है, राइट। तो अगर हम बात करें अब, अगर हमें उस समांतर प्लेट संधारित्र की क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं? मान लेते हैं उसकी धारिता जो है 1 फैराड है, उसका जो डी है उनके बीच की दूरी 10⁻² है, तथा हमें पूछा गया है ये निकालने, क्या हमें पूछा गया है कि उसका क्षेत्रफल निकालिए, तो हम उसको भी क्षेत्रफल को कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से। तो बेसिकली हम इस सूत्र के द्वारा बहुत कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि हम समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकाल सकते हैं, उनका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं इस सिंगल सूत्र को यूज करके। तो आज के लिए इतना ही। अब हम जल्दी से रिव्यू देख लेते हैं कि हमने आज क्या क्या जाना। सो हमने देखा कि संधारित्र क्या होता है। संधारित्र वैद्युत रोधी दो चालकों का एक निकाय होता है। इसका उपयोग हम यानी संधारित्र का उपयोग हम इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है और उसको आवश्यकता पड़ने पर उस स्टोर चार्ज को रिलीज कर देता है। समांतर प्लेट संधारित्र हमने देखा वे क्या होती है। तो समतल व समांतर धातु की प्लेटें व उनके बीच वायुरोधी पदार्थ अगर भरा है तो इस प्रकार के निकाय को हम समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। इसकी धारिता हमने देखी, वो डिराइव करी, वो आती है C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बटे G। सो आवश्यक शर्तें थी, हमें कूलाम का नियम पता होना चाहिए व अध्यारोपण का सिद्धांत। आगे आने वाले लेक्चर में हम देखेंगे धारिता पर परावैद्युत का क्या प्रभाव पड़ता है व उदाहरण 2.8 को। सो थैंक यू।